योगी सरकार के बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर नीति को लेकर, एनकाउंटर नीति को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसे नहीं चलती जैसे योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। फिर आप उत्तर प्रदेश की जनता से पूछेंगे तो फिर इस चुनावों में जो माहौल बना योगी को लेकर, 2022 के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से सिंहासन पर बैठाया योगी को, ये कुछ और ही कहानी बयां करता है। शायद उत्तर प्रदेश की जनता डंके की चोट पर सबको जवाब देती है कि हमें तो ऐसी ही कानून व्यवस्था चाहिए। इन सब के बीच अकबर नगर का मामला जबरदस्त तूल पकड़ा हुआ है। योगी सरकार का बुलडोजर यहां पर दहाड़ भी रहा है और घरों को तोड़ा भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनके घर बनवाए गए हैं 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो सबसे पहले तो उन लोगों के लिए ये जवाब है जो कहते हैं कि बुलडोजर चल जाता है लेकिन उसके बाद कोई वहां पर जाकर नहीं देखता कि अवैध क्या टूटा, वैध क्या टूटा। पंकज प्रसून मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जरा समझाइए, ये अकबर नगर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई, ये क्यों हुई? क्योंकि विरोधी इसको मुद्दा बना रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से गरीबों के घर पर बुलडोजर चल गया। एक तो ये समझाइए, और दूसरा, जो नए घर बने हैं क्या ये काफी नहीं है विरोधियों के लिए, ये उनको बताने के लिए कि देखिए अगर वैध कुछ टूटता है या फिर किसी प्रोटोकॉल के तहत या कोई कार्रवाई होती है तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें भी होती हैं जिससे अनजान रखा जाता है जनता को। पंकज जी, मैं एक एक कर बताता हूं। सबसे पहले बात, ये अकबर नगर जो बस्ती है बनी हुई है वो सरकारी जमीन पे बनी हुई है, बिल्कुल अवैध बस्ती है, वो अतिक्रमण कर बनाई गई है। दूसरी बात कि जब हटाने के पहले सरकार ने ये 2022 से प्रक्रिया चल रही है, दिसंबर 2022 में नोटिस दिया गया, सारे लोगों को बताया गया कि आप जो भी लोग हैं आपके लिए एक अलग से वसंत कुंज में हमने फ्लैट्स वगैरह बना दिए हैं, आप शिफ्ट कर जाओ और यहां पे हमें एक रिवर फ्रंट बनाना है जिसका शायद नाम कुकरेती रिवर फ्रंट है। जिस तरह अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट, जहां पे शी जिनपिंग को लेकर मोदी जी गए थे, उनको झूला वगैरह झुलाया था और वहां रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है, वहां लोग घूमने फिरने जाते हैं। किसी जमाने में साबरमती के किनारे भी गंदी बस्तियां थी, इस तरह अतिक्रमण करके बनाई गई थी, नाले बहा करते थे, आज वो बहुत खूबसूरत है। या लखनऊ में भी देख लीजिए, गोमती रिवर फ्रंट वगैरह बनाया गया था, वो भी एक डेवलप करने का प्लान था। तो नदियों में नाले नहीं बहें, वहां पे अतिक्रमण ना हो, गंदी बस्तियों में लोग न रहें, इस कारण ये सारा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। हैरानी की बात है नम्रता, पता है कि अकबर नगर के रहने वाले लोगों ने अलॉटमेंट ले लिया नए फ्लैट्स का कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। एक तरफ अलॉटमेंट ले लिया और दूसरी तरफ यहां हटाने का विरोध करने लगे कि नहीं नहीं, गरीबों के झोपड़े नहीं उजड़ने देंगे और हम नहीं हटेंगे, तो ये है अत्याचार है गरीबों के साथ, अकबर नगर नाम है, अल्पसंख्यक रहते हैं इसलिए हटाया गया। अब क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाकायदा नोटिस टांग दिया वहां पे कि किन किन लोगों के कितने स्क्वायर फुट में वहां मकान है, उनको कितना दिया गया है। अच्छा। कुछ लोगों ने 2-2 फ्लैट्स अलॉट कर लिए थे, उनका भी नाम लिख दिया कि देखिए ये आदमी इतना मक्कार है, यहां इसका एक घर है, वहां 2-2 फ्लैट्स अलॉट किए हुए हैं और यहां उल्टा आंदोलन कर रहा है। उसके बाद साल भर तक इंतजार किया, मनाते रहे प्रशासन के लोग कि देखिए अब ये गड़बड़ है, आप लोग ज्यादा तेज मत बनिए, ले लिए हैं फ्लैट्स, चले जाइए। तो कैसे जाएंगे, तो वहां बाजार नहीं है, तो खरीदारी नहीं होगी, तो फैसिलिटी नहीं है। बोले कि यहां आए थे तो फैसिलिटी था क्या पहले? आप लोगों ने ही सब किया है ना। वहां जब लोग रहने लगेंगे, एक महिला इस सामने कही कि मैं तो घर में काम करती हूं, मेरे 10-12 परिवार है, मेरा घर कैसे चलेगा? तो बोले यहां क्या करती हो? तो बोला कि मैं घर में बर्तन मांजती हूं। तो बोला वहां फ्लैट में बर्तन नहीं होगा क्या? मतलब खाली बस्ती में ही बर्तन होता है? तो अजीब अजीब तरह से तर्क दिए जा रहे हैं। अब इनको जो जाना था वो चले गए। नम्रता, कुछ लोगों ने अलॉटमेंट ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद इसे कभी पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है, कभी ये कहा जा रहा है कि मुसलमान है इसलिए हटाया जा रहा है, कभी बुलडोजर के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। अब बताइए सरकार क्या करना चाहिए था? या तो रिवर फ्रंट बनाने की योजना रद्द कर दे, या फिर ये अपना फ्लैट का जो अलॉटमेंट है वो लौटा दे, क्या ये फ्लैट हम यहां रहेंगे, या फिर अगर फ्लैट ले लिया है तो वहां जाकर शिफ्ट करें। बहुत सारे लोग शिफ्ट कर चुके हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि लालच। मैं बार बार बोलता हूं, इस देश में झुग्गी बनाना एक तरह से बिजनेस बन चुका है। आप जहां झुग्गी वहीं मकान के एक पॉलिसी के तहत सरकार आपकी झुग्गी की जगह पे मकान बना के देगी, आप उस मकान को किराए पे लगाओगे, दूसरी जगह प्लास्टिक तान लोगे।
और कुछ लोगों ने इसे धंधा बना के रखा हुआ है। इतना पारदर्शी तरीके से, इतने क्लीन तरीके से, बताइए कौन सरकार करेगा। और एक दिन की बात नहीं है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चले जाओ। कुछ लोग शिफ्ट कर गए, कुछ लोग शिफ्ट भी किए हैं और सारा दिन भर वहां नाश्ता करते हैं, खाते हैं, दोपहर में आ जाते हैं आंदोलन करने। अब बताइए क्या करे सरकार। इस गंदी बस्ती से तो बढ़िया व्यवस्था बना के दी है ना, फ्लैट्स हैं, पक्की सड़क है, बिजली है वहां पे, और फिर भी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वहां नहीं, वहां रहेंगे और यहां आंदोलन करेंगे, और जब जबरदस्ती करोगे तो कहेंगे कि हाय हाय मुसलमान थे इसलिए हटा दिया। इस देश की राजनीति ने बहुत नुकसान किया है। बताइए कोई सरकार और क्या कर सकते हैं। मैं दर्शकों से पूछता हूं बिल्कुल कि क्या करना चाहिए था वहां पे। एक तो अवैध बनाया, जानबूझकर बनाया, उसके बाद सरकार आपके अवैध कब्जे के लिए भी आपको वैकल्पिक व्यवस्था दे रही है, वहां ले भी लिया, फिर भी आंदोलन कर रहे हो। यह सरासर बदमाशी है ना नम्रता। ठीक है, सवाल आपने पूछा है दर्शकों से, दर्शकों पर ही छोड़कर जा रहे हैं। जरा बताइए अकबर नगर के इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं।